अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निज़ाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहराज खान। आज MCRA, जिसका नाम कौन नहीं जानता, आज इनके मेन ऑफिस में मैं मौजूद हूं। मेरे साथ सदर MCRA फ़रीद बाबर खान, जो किसी तारुफ के महताज नहीं। इनसे आज बात होगी इनके हवाले से और कुछ वक्त न्यूज़ के हवाले से कि आज वक्त न्यूज़ जो एक सोशल मीडिया पर अपना काम कैसे कर रहा है और क्या क्या चीज़ें हमें बताएंगे, कुछ इनसे सीखने को मिलेगा। मेरा साथ दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा फ़रीद भाई, कुछ तो ऐसी बातें बताएं कि MCRA, आपने जब ये नाम चुना तो क्या आपके ज़हन में ऐसी बात आई कि आपने ये वाला नाम रखा, तो मीडिया क्राइम रिपोर्टर? मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन में तकरीबन 1 साल कुछ माह हो गए हैं बनाए हुए। जितने भी हमारे सहाफ़ी भाई हैं छोटे अखबारों के, और जिनको कोई मुकदमात झूठे उन पे हो जाते हैं और सुनवाई कोई नहीं होती, इनके लिए हमने ये बनाई है कि हम सबकी फलाह बहबूद के लिए इनके काम कर रहे हैं। और कईयों के हमने मसले मसाइल भी हल किए हैं, और इसमें हमें कोई मफाद नहीं किसी के साथ होता कि किसी से हम कोई फ़ंड ले लें, फंडिंग वगैरह कोई ऐसा इशू नहीं है। हम लोग इनकी फलाह के लिए, दोस्तों की, भाइयों की, हमारे जितने भी साफ़ी भाई हैं, इनके लिए हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा फ़रीद भाई, ये भी बताइएगा कि जो MCRA, जिसने दिन रात इतनी मेहनत की कि आज मेरे ख्याल से कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसा प्लेटफार्म जहाँ पे मीडिया क्राइम रिपोर्टर का नाम नहीं जानता, ये चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद माह में, आज 1 साल 2 माह के करीब हो चुके हैं। तो इतनी तेज़ी से और बड़े अच्छे तरीके से आप लेके तंजीम को चले। और कईयों का कहना था कि क्योंकि मैं भी एक सहाफ़ी हूँ और मैंने सुनने में बातें आती थी कि ये चंद दिन की मेहमान है। जी बिल्कुल ऐसे ही मुखालफिन आपको पता है कि हर कहीं किसी न किसी के होते हैं, और कईयों एक साफ़ियों के भी होते हैं। मुखालफिन बैठे होते हैं और कोई तरक्की कर रहा हो उसको देख नहीं सकते। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी पता है इस बात का कि हमने अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी भाई हैं, और हमने जो टीम बनाई हुई, फैमिली की तरह टीम हमारी बनी हुई है। मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन में काफ़ी हमारे सीनियर दोस्त, प्रेस क्लब के भी अहदेदार भी हमारे इसमें शामिल हैं, और भी कई शामिल हैं। और इन लोगों की फलाह बहबूद के लिए, दोस्तों की हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये आपके सामने ही है। लोग तो पीछे से बातें करते ही हैं, और कोई तंजीम मैं नहीं मानता कि कोई किसी भाई के पीछे, किसी मजलूम के पीछे जा रही हो, उसका कोई मसला हल करा रही हो। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो हैं मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की टीम एक मजबूत टीम है। अच्छा फ़रीद भाई, ये भी बताइएगा कि ऐसे लोगों की दुआएं हैं आपके साथ, चंद को मैं जानता हूँ, जिनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना था कि अगर ये ना होते तो हमारी सुनवाई नहीं होनी थी। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको सबको भी अपने सम्मान में रखे। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जिनके भी मसले मसाइल हमने हल कराए हैं। हम कहना नहीं चाहते, जिताना नहीं चाहते, और ना लोगों को हम बताएंगे कि हमने किसका क्या काम किया है। और माशाल्लाह हमारी टीम बहुत सही जा रही है, और हर किसी के दुख दर्द में हम खड़े होते हैं। अच्छा फ़रीद भाई, मैं भी एक छोटा सा वेब चैनल वक्त न्यूज़ HD के नाम से रन कर रहा हूँ। मुझे भी तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। मेरा काम आपको कैसा लगता है? जी आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हो, और मैं देखता रहता हूँ पोस्टें भी। और अभी कल भी आप PHA के भी उधर गए थे, CCPO के साथ भी जो है ना, आपने सारा वो बातचीत कर रहे थे, और मैंने देखी, वीडियो भी चल रही थी। और माशाल्लाह आप तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला आपको अपने सम्मान में रखे। अच्छा फ़रीद भाई, हमें कोई ऐसी टिप दें, हम उस पर गामज़न हो, उस पर अगर वर्क करेंगे। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमें भी कोई ऐसी टिप्पें दें, क्योंकि आप एक मीडिया की दुनिया में एक किंग माने जाते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि आप जैसे छोटे अखबार के कई साफ़ी ऐसे हैं जो बस पैसों के लिए काम करते हैं, लिफाफा जिनको कहा जाता है। और लेकिन हर किसी की इज़्ज़त करें और प्यार मोहब्बत से रहें। ठीक है, जिसको साफ़ी का काम है, जो ख़बर आए उसको रोके ना, उसको छाप दे, चला दे, ताकि जो गलत बंदे हैं, जो नौसरबाज हैं और ब्लैक मेलर हैं, उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल चलानी चाहिए ख़बर। और आपको मैं यही कहूँगा कि अपने जो है मौक़िफ़ लेके ख़बर चलाया करें, जिसकी भी ख़बर चलानी है, ताकि कोई किसी किस्म का ब्लेम ना आए।
ये थे मेरे साथ सदर साहब MCRA फरीद बाबर साहब। इन्होंने जो हमें बताया, नेक्स्ट हम इसी पे गामज़न होंगे और अपनी वर्किंग उसी तरीके से ही जारी रखेंगे। मेरे साथ चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं। ये भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं। सहाफ़ी तो सहाफ़ी हैं, एक एंकर पर्सन भी हैं। इनको भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ और इनका काम मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि हम एक सोशल वर्कर हैं। हमें अक्सर लोग इस नाम से पुकारते हैं कि ये यूट्यूबर हैं। और मैं एक बात बताता हूँ हमेशा अपने प्रोग्राम में कि हम यूट्यूबर हैं जो आपकी आवाज़ अवाने इक़दार तक पहुँचाने वाले हैं। वो ऐसे चैनल वाले नहीं हैं जो 1 मिनट 1.5 मिनट या 15 मिनट का काम नहीं करते। हम वो हैं जो 15-15 मिनट के पैकेज भी चलाते हैं। मेरे साथ अब मंजूर साहब मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एंकर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जो साहब माशाल्लाह मैं भी आपको देखता रहता हूँ, फेसबुक पे भी देखता हूँ और यूट्यूब पे भी आपको, क्योंकि हम यूट्यूबर हैं। जी जी। क्योंकि हम फ़ख्र महसूस करते हैं सोशल मीडिया एक पावर बन चुकी है और लोग माने या ना माने हम मनवा लेते हैं अपना काम। आप भी कुछ ऐसे हक़ाइक़ से पर्दे उठाएं। जी पहले तो सबसे पहले मैं ये बात करूं, आज का दौर जैसे हर चीज़ में जिद्दत आ गई है। सबसे पहले प्रिंट मीडिया था और सिर्फ प्रिंट मीडिया का राज होता था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अब सोशल मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ख़बर बनती थी, बनने के बाद उसको सेट किया जाता था और चलाया जाता था। अब जबकि सोशल मीडिया इधर ख़बर तैयार हुई, इधर ऑन एयर हो जाती है। और बाकी ये जितने भी यूट्यूब में काम कर रहे हैं, जितने भी दोस्त कर रहे हैं, वेब चैनल चला रहे हैं, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो हमारे दोस्त है, भाई है और उन्होंने ख़बर को बहुत, उसमें ख़बर में जिद्दत आ गई है और जैसे कहते हैं ना तेज़ से तेज़ तर। और बाकी जहाँ तक बात रही मीडिया क्राइम रिपोर्ट एसोसिएशन के, आज हम ऑफिस में मौजूद हैं। मैं फरीद बाबर को और इनकी पूरी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरीके से ये अपनी वर्किंग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और मज़लूम सहाफ़ियों की हकीकत में ये आवाज़ बने हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बींगा मैं सदर कलम मज़दूर इत्तेहाद, मैं फरीद बाबर के साथ हमारी एफिलेशन है, हम इनके साथ चल रहे हैं और हम लोग मिल के गरीब, नादार और दूर दराज इलाके के जो सहाफ़ी हैं जिनकी कोई सुनाई नहीं है, अगर कोई ख़बर ब्रेक करते हैं तो एक कांस्टेबल जो है वो उनको आगे लगा के ले जाता है वडेरे के कहने पे या जागीरदार के कहने पे, उस पे जो जुल्म सतम किया जाता है, हम उनकी आवाज़ बनते हैं। और हमारे कायद, हमारे लीडर फरीद बाबर हैं। हम इस अवाम के पीछे लगे हुए हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिल रहा है। ये थे मेरे साथ चौधरी मंजूर साहब और मैं आपको MCRA की खसूसियात बताना चाहता हूँ। आज से चंद माह पहले, लगा लें 14 माह पहले, इसी यूनियन का मैं एक छोटा सा एक नुमाइंदा बना। मैं इनको नहीं जानता था और ये मुझे नहीं जानते थे। आज फरीद बाबर का नाम पूरी दुनिया जानती, इन्हीं की वजह से आज मुझे भी दुनिया जानना शुरू हुई है। और हमेशा मैं एक ही कहता हूँ, जहाँ पे इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा वो यूनियन या कुछ लोग या कुछ सहाफ़ी वो तरक्की कर लेंगे। आज भी मेरा हमेशा से, मेरा जितने प्रोग्राम है आप उठा के देख लें, मैंने हमेशा यही कहता हूँ, इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम कर लें मेरे भाइयों। अगर हम इत्तेफाक और इत्तेहाद, छोटा बड़ा सहाफ़ी नहीं होता, सहाफ़त का काम होता है एक चीज़ को अच्छे तरीके से बता देना। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो खुदारा आज भी इत्तेफाक कर लें, ऐसे यूनियन का साथ दें, छोड़ दें बातें लोगों की और एक इत्तेहाद से एक काम करना शुरू कर दें। और वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे कि सहाफ़त आज फिर वो पावर अपना अख्तियार कर चुकी है जो एक वक्त में हम होते थे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।